प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में। इन दिनों जबकि सारा संसार बहुत दुख और पीड़ाओं से होकर गुजर रहा है, निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा, उसके हाथों में आप सुरक्षित रहेंगे। आइए आज के सुबह में हम परमेश्वर के वचन के अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालें भजन संहिता 116 अध्याय और वचन उसका 15। यहाँ लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु के लोगों, मृत्यु को देखकर कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं होता, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। एक घटना है जहाँ एक प्रभु का दास काफ़ी बुजुर्ग हो गया, काफ़ी साल तक उसने परमेश्वर की सेवा की, और जब वो मृत्यु शैया में अस्पताल में जब एडमिट उसको किया गया, बहुत बीमार था, बहुत पीड़ित था, बहुत तकलीफ में था। जब सब लोग उसको घेर कर प्रार्थना कर रहे थे तो वो बोलने के लायक नहीं था, वो स्थिति नहीं थी कि बोल सके, और तब उसने इशारे से उसने कागज़ और पेन मांगा, और जब लोगों ने उसको ला कर दिया तो उसने उस कागज़ में इस प्रकार से लिखा कि मुझे महिमा में प्रवेश करने से मत रोकिए, अब मुझे मेरे प्रभु से मेरे मिलने का समय हो गया है। जब उस शब्द को लोगों ने देखा, उनका हृदय छिद गया, लोग रोने लगे। परमेश्वर के लोगों, अपने प्रिय लोगों को खोना बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफदायक है, लेकिन बाइबल क्यों कहती है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ें, यहाँ पर एक वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 तीमुथियुस उसका अध्याय 4 वचन 8। यहाँ लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जब शरीर का अंत होता है हम उसे मृत्यु कहते हैं। शरीर का मृत्यु और शरीर में मृत्यु, ये दो अलग अलग विषय हैं, पर परिणाम बहुत महिमा में है। बाइबल कहती महिमा का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, जिस दिन अगर आज आप परमेश्वर में हैं, विश्वास में हैं, अनुग्रह में हैं, आपने उद्धारकर्ता को जान लिया, ग्रहण कर लिया, जिस दिन आपका शरीर इस संसार को छोड़ेगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वास्तव में मृत्यु समापन नहीं है परंतु शुरुआत है। मृत्यु जीवन का एक दरवाजा है, और हम उसके बाद, मृत्यु के बाद एक नए जीवन में, अनंतकालिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं। जब शरीर मरेगा, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचेगा, पर जब आप शरीर का जीवन आपका मरेगा, आप महिमा में तेजो में हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, 2 बातें हैं। पहला चीज, जब मेरा शरीर मरता है, मेरी आत्मा पिता के पास पहुंचती, जैसा सबोपदेशक 12 के 7 में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। पर दूसरा विषय एक और है जो पौलुस कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब शरीर मरता है, जब शरीर जब मरता है, तब आत्मा तेजोमय होता है। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ। इसका क्या अर्थ है? क्या प्रति सुबह परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक पौलुस उठता होगा और क्या अपने बदन को लाठी और डंडे से पीटता होगा? क्या इसके कहने का मतलब ये नहीं, पर आप शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, शरीर में उठने वाले आवेश को मारते हैं, शरीर में उठने वाले पाप को दबाते हैं, उसे कुचलते हैं और यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और तब जब आपका शरीर अब निष्क्रिय है, बाइबल कहती आत्मा से जियोगे तो जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो आत्मा से जीते हैं उनके लिए धर्म का, महिमा का मुकुट रखा गया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपने समय पर आप पर दया करेगा। बाइबल कहती है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे आपका शारीरिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, ये दोनों अनमोल है, क्योंकि जब आप शरीर में मरते हैं, आप आत्मा में जी उठते हैं और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बात को नहीं समझ सकता, वो नहीं जान सकता कि कौन सी भेद की बात है, पर आत्मिक व्यक्ति जानता है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और उस आत्मिक माहौल को दे। परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, मूसा परमेश्वर का दास, जब वो शरीर में था, जब वो मिस्र देश में था, उसने कोशिश किया कि मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ाए। उसने शरीर में कोशिश किया, एक व्यक्ति का मर्डर भी कर दिया, हत्या कर दिया, पर छुड़ा नहीं सका। पर जब उसका शरीर क्षीण हो गया, दुबला पतला, कमजोर और बूढ़ा हो गया, 80 साल की अवस्था में जब प्रभु का दर्शन पाया, तब वो शरीर से नहीं जीता। उसने प्रार्थना करी, लाठी को उठाया, लाठी को पहाड़ पर, और फलिस्तीनी लोग गिरने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो बूढ़ा हो गया, जब शरीर में दुर्बल हो गया, उसने अपने लाठी को, परमेश्वर के लोगों, लाठी को लाल सागर में मार दिया, और ऐसा लिखा है लाल सागर तो भाग में हो गया। आप शरीर से जो कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप आत्मा में कर सकते हैं।
शरीर से आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप आत्मा में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, शारीरिक जीवन चाहे वो मृत्यु के समय की बात हो या इस संसार में जीते हुए इस शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीना, जब शारीरिक जीवन मरता है आत्मा में आप बलशाली हो जाते हैं, आप बहुत शक्तिशाली होते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रेरित पतरस के बारे में ध्यान से सुनिए। मछुआरा था। मछुए लोग कैसे मछली पकड़ते हैं? छोटा सा कपड़ा मानो लंगोट के समान पहन के जाकर समुद्र में छपके लगा रहा है, झील में कूद रहा है, मछली पकड़ रहा है। शरीर से बदबू, स्मेल, गंदगी है, पर वही जब शरीर में जीना छोड़ देता है, आत्मा में जीता है, अब पतरस इतना शक्तिशाली हो गया है, उसकी परछाई में चमत्कार होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के बेटा बेटियों, जब आप मसीह में होते हैं आप आत्मा में होते हैं। जब आप शरीर में होते हैं आप मसीह में नहीं हो सकते। इसलिए शारीरिक जीवन का मरना जरूरी है, शरीर का मरना जरूरी है। और जब शारीरिक जीवन मरेगा तब महिमा का मुकुट, महिमा का स्थान मिलेगा। और जब शरीर मर जाएगा हम तेजों में प्रभु के पास पहुंच नहीं पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप पर अनुग्रह करे और आज की सुबह आप पर अपनी महान अनुग्रह को प्रकट करे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, हमारी शारीरिक मृत्यु भी महिमा का कारण है, और जिस संसार में जीते जीते यदि हम शरीर की इच्छाओं को मारते हैं प्रभु, यह हमारे लिए और भी महिमा का कारण है। पिता, निर्बलता, परमेश्वर प्रभु, निर्बलता हमारे जीवन के लिए श्राप का नहीं, परंतु ये शरीर की निर्बलता आत्मा में हमारे लिए आशीष का कारण हो। मैं प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस करें, आशीष करें, महिमा से भरें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।